नीमच नगरी क्षेत्र की बंगला बगीचा की हम बात करें तो 80% जनता बंगला बगीचा में निवास करती है। भारतीय जनता पार्टी का नगरपालिका परिषद में संपूर्ण बहुमत के बाद वर्तमान परिषद व राज्य शासन द्वारा बंगला बगीचा समस्या का हल के लिए व्यवस्थापन बोर्ड बनाया गया था, जिसमें बंगला बगीचे रहवासियों का व्यवस्थापन हो सके और उनकी इस समस्या का हल निकले। देखा जाए तो बोर्ड को बने कई साल हो गए, लेकिन विडंबना यह है कि व्यवस्थापन बोर्ड का जब भी कोई अधिकारी नियुक्त किया जाता है और जब तक वो बंगला बगीचा की समस्याओं को समझता है, उन चीज़ों को हल करने की कोशिश करता है, तो उसी बीच उसका अगले विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाता है और एक और नया अधिकारी नियुक्त कर लिया जाता है, जिसके चलते एक बार फिर बंगला बगीचा वासी व्यवस्थापन कराने से वंचित रह जाते हैं। नीमच के जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवी नागरिकों को वह बंगला बगीचा व्यवसायियों का कहना है कि व्यवस्थापन बोर्ड तो बन गया, लेकिन बार बार अधिकारियों की फेर बदल के चलते बंगला बगीचा वासी व्यवस्थापन नहीं करवा पाते। जब इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर से बात की गई तो जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड में अधिकारियों का आना जाना यह तो शासन की नीति है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई अधिकारी आएगा समझेगा। जो भी अधिकारी इस विभाग में आएगा वह जनता के हितों के लिए काम करेगा। अधिकारियों का आना जाना यह तो शासन की नीति है, इससे फर्क नहीं पड़ता। शहर की 40 साल पुरानी बंगला बगीचे की समस्या थी। जब हमारी नगरपालिका परिषद बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और बंगला बगीचा समस्या का समाधान हुआ। एक व्यवस्थापन बोर्ड बनाया गया और एक स्लैब बनाई गई। उसके माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करने थे और उस स्लैब के मान से राशि जमा कराकर पंजीयन कराया गया। ऐसे कई उपभोक्ताओं के जो 1000 फीट से कम थे उनकी रुचि तो इसमें रही है, लेकिन कहीं न कहीं 5000 तक के थोड़ी प्रीमियम ज़्यादा होने की वजह से लोग कम आए। और व्यवस्थापन बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो SDM लेवल के थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधन किया और डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी को भी उसमें व्यवस्थापन बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि जो SDM लेवल के अधिकारी होते हैं उनके पास पहले से काम बहुत ज़्यादा होता है और फिर व्यवस्थापन बोर्ड की सुनवाई होती है, तो कहीं न कहीं इसमें समय बहुत लंबा लग रहा है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि व्यवस्थापन बोर्ड का जो अधिकारी हो वो सिर्फ व्यवस्थापन बोर्ड का ही कार्य देखे, ताकि जनता की समस्या को त्वरित हल किया जा सके। जितने आवेदन आए वो पेंडिंग न रहे और तत्काल में उनका समाधान हो, उनका पैसा जमा हो, उनका पंजीयन हो और उनको मालिकाना हक दिया जाए। देखा गया कि बार बार अधिकारियों के चयन से जनता परेशान हो रही है। हाँ, कहीं न कहीं ये परेशानी तो आती है और स्थानांतरण एक सरकारी प्रक्रिया है और अगर किसी अधिकारी को व्यवस्थापन बोर्ड का प्रभार दिया जाता है और इसका स्थानांतरण आता है तो नया अधिकारी आता है तो उसको समझने में वक्त लगता है, वो समझता है, इतने फिर दूसरा आ जाता है, तो एक लंबा समय ऐसी स्थितियों में बीत चुका है। बीच में जो कांग्रेस का कालखंड रहा उसमें एक भी व्यवस्थापन का प्रकरण निराकरण नहीं हुआ और मैं समझता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश सरकार पुनः इस पर विचार करे और किसी जनप्रतिनिधि को उसका चेयरमैन बनाया जाए तो निश्चित रूप में समझता हूँ कि समाधान जल्दी होगा और सुनवाई भी होगी और बहुत अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश शासन की एक महती योजना थी नीमच जिले की, जो बंगला बगीचा के व्यवस्थापन, जो 70 सालों से ये मामला अटका हुआ था, जिसको अभी वर्तमान में ही जो है विगत कुछ वर्षों में माननीय शिवराज सिंह जी ने इसका निकालते हुए और एक व्यवस्थापन बोर्ड की स्थापना की थी कि ये व्यवस्थापन बोर्ड जो है इसका व्यवस्थापन पीठासीन अधिकारी बैठेगा और जनता के जो है समस्या का निराकरण बंगला बगीचे की ये इनके द्वारा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। लेकिन देखने में आया है कि जब तक वो अधिकारी इस चीज़ को समझ पाते और विगत 1.5 सालों में और जो उनके द्वारा कार्य किए जा रहे थे बंगला बगीचा के व्यवस्थापन सुचारू रूप से चालू हुआ ही था। चूँकि मैं खुद भी एक बंगला बगीचे का रहवासी हूँ, इसलिए मैं इस बात को जानता हूँ कि मैंने भी मार्च में आवेदन किया था और जो अब जाके वो पटल पे आया था कि वो व्यवस्थापन में कहीं ना कहीं वो होने की कगार पे था। लेकिन अभी आप देखें विगत 4 दिनों 5 दिनों पूर्व एक ऐसा आदेश पारित हुआ जिसमें व्यवस्थापन के जो पीठासीन अधिकारी थे उनको हटाते हुए एक तत्काल जो नवागत जो प्रशासनिक अधिकारी उनको बिठाया गया। जब इतने वर्षों में जब सरकार और जनप्रतिनिधि इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि बंगला बगीचा समस्या वास्तव में है क्या, तो जो पीठासीन अधिकारी इसको समझकर कार्य कर रहे थे और कार्य करना शुरू ही हुए थे और अभी उनको हटा दिया गया और नए प्रशासनिक अधिकारी को लगाया गया, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि अब ये क्या व्यवस्थापन हो पाएगा सुचारू रूप से? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि नवागत जो प्रशासनिक अधिकारी रहेगा उसको ये चीज़ समझने में कि बंगला बगीचा का व्यवस्थापन है क्या, उसको समझने में ही 1-2 साल व्यतीत हो जाएंगे।
तो कहीं ना कहीं ये जनता ही इसमें वापस से इसमें जो बंगला बगीचा की 70% जनता निवास करती है उन्हीं का नुकसान है। और ये तुगलकी फरमान जो है निकाले जाते हैं, इनको निश्चित रूप से ये इस पर जनता के जो काम है उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह फौजी, सदस्य भारतीय मानव अधिकार परिषद। देखिए, अभी हमारा जब परिषद थी उस टाइम व्यवस्थापन बोर्ड का एक गठन हुआ था, मगर विडम्बना देखिए कि जब से व्यवस्थापन बोर्ड बना है जनता किस तरह से त्रस्त और परेशान है। आप देखने में आया है कि जनता दर दर अभी भी भटक रही है। नीमच में कम से कम 10,000 लोग ऐसे हैं जो बंगला बगीचा समस्या से पीड़ित हैं, मगर अभी तक मेरा ये कहना है कि अभी तक कम से कम 400 से 500 लोगों ने ही व्यवस्थापन कराया है। तो इसमें कई खामियां थी। कई बार हम कलेक्टर साहब से मिले, कई बार हमने इस मुद्दे को उठाया, मगर आज तक वो खामियां दस की तस बनी हुई हैं। अभी वर्तमान में देखने में आ रहा है कि व्यवस्थापन बोर्ड पे जो अधिकारी थे, पीठासीन अधिकारी, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और पूर्व में भी ऐसे 3-4 बार हुआ कि व्यवस्थापन जो बोर्ड अधिकारी हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे आम जनता परेशान होती है। कोई व्यवस्थापन अधिकारी वहाँ पर पीठासीन अधिकारी चार्ज लेते हैं, उस नियम को समझते हैं, कायदे कानून को समझते हैं, वो 6 महीने होते नहीं है और उन अधिकारियों को हटा दिया जाता है। तो उसका सारा भुगतान मतलब खामियाजा जो बंगला बगीचा के जो रहवासी हैं उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो नया अधिकारी आता है वो 2-3 महीने समझने लगते हैं, फिर नियम नए कायदे बताते हैं, जिससे आम जनता को परेशान होना पड़ता है। एक छोटे से छोटा आदमी व्यवस्थापन बोर्ड कराने जाता है, वो सोचता है कि जैसे तैसे मेरा व्यवस्थापन बोर्ड हो जाए, मुझे लोन मिल जाए, मेरे जो सपनों का घर है वो बन जाए, मगर ये सपना साकार होता नज़र नहीं आ रहा है। इस ओर मेरा कहना है कि कलेक्टर साहब को ध्यान देना चाहिए और ऐसे कोई अधिकारी को ठोस बना देना चाहिए, जिससे आम जनता को परेशान ना होना पड़े, व्यवस्थापन के जो रहवासी हैं उनको परेशान ना होना पड़े, और जो काम है व्यवस्थापन का वो सुचारू रूप से चलता रहे, ताकि जो व्यवस्थापन का जो काम है, जो बंगला बगीचा के जो रहवासी लोग हैं उनको परेशान ना होना पड़े। वहाँ पर ऐसे कई बार हमने देखने में आया कि कई मामले सेटिंग के भी हैं कि वहाँ पर अगर आम आदमी तो काम करा ही नहीं पाता है। कोई ठीक है पोस्ट पड़क वाला होता है तो जैसे तैसे अधिकारियों से मिलकर काम करा लेता है, मगर छोटा जो रहवासी है जो बंगला बगीचा से पीड़ित है वो आदमी आज भी दर दर भटक रहा है। तो इस ओर भी कलेक्टर साहब को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फाइलें 3-4 जगह जाती है, TNC जाती है, नगर पालिका आती है और 1-2 रजिस्ट्रार ऑफिस भी जाती है। तो वहाँ पर भी कई बार फाइलें अटक जाती हैं, उसका निराकरण नहीं हो पाता है, तो आदमी दर दर ऑफिस के चक्कर ही काटता रहता है। कई ऐसे प्रकरण हैं जिसमें सालों से लोग वहाँ पर पीड़ित हैं, चक्कर काट रहे हैं, मगर आज तक उनका निराकरण नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि कलेक्टर साहब नीमच नगर पालिका के प्रशासक भी हैं और जिले के अधिकारी हैं, तो इस ओर उनको अच्छा ध्यान देना चाहिए, ताकि नीमच की जो बंगला बगीचा समस्या है वो आम जनता को निराकरण हो सके और आम जनता को लाभ मिल सके, तभी ये सक्सेस होगी। अन्यथा नहीं तो ये कई सालों तक ऐसे ही भटकते रहेंगे आम जनता और कोई निराकरण होता नहीं दिख रहा है मुझे। सबसे पहले तो जो बंगला बगीचा समस्या थी उसका जिस प्रकार से समाधान होना था जनहित में वो नहीं हुआ। कुछ छोटा मोटा जो समाधान हुआ है, जो कुछ लोगों को राहत दी जानी चाहिए, वो राहत प्रदान करने के लिए व्यवस्थापन बोर्ड बनाया गया। परंतु व्यवस्थापन बोर्ड में जो अधिकारी वहाँ बैठना चाहिए लगातार लंबे समय तक, जो अधिकारी वहाँ जो है व्यवस्थापन में जो आवेदन आए हैं उनका निराकरण करने वाला अधिकारी है, उसका लगातार जो है स्थानांतरण कर दिया जाता है। जैसे ही वो अधिकारी कुछ समझता है, कोई जो है बंगला बगीचा समस्या क्या थी, इसका व्यवस्थापन कैसे किया जाना है, समझता है, जब तक कहीं ना कहीं उसको हटा दिया जाता है या फिर उसका जो है यहाँ से जो है स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो है समस्या का जिस प्रकार से समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। हजारों आवेदन जो है वहाँ पर व्यवस्थापन के पेंडिंग पड़े हैं, और जो अधिकारी वहाँ बैठे थे हाल ही में, जो राजेंद्र सिंह SDM थे जावत, उनको प्रभार दिया गया था और सुनने में आया कि उनको भी हटा दिया गया वहाँ से, क्योंकि वो पिछले लगभग साल भर से इसका व्यवस्थापन का कार्य देख रहे थे, तो वो इन चीज़ों को अच्छे से समझ गए थे। परंतु बावजूद इसके उनको हटाकर जो है अन्य किसी व्यक्ति को प्रभार दे दिया गया। अब अन्य व्यक्ति जो आएगा वहाँ पर वो उस बंगला बगीचा समस्या को समझेगा, फिर व्यवस्थापन कैसे करना है समझेगा, तो उसमें ही 4-6 महीने का समय जो है निकल जाएगा और जो आवेदन पेंडिंग है वो जस के तस रहेंगे। तो जो है शासन प्रशासन को ये चाहिए कि एक जो अधिकारी हो वहाँ स्थायी कर दिया जाए 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, और उसको ही पूरा प्रभार सौंपा जाए कि किस प्रकार से इस समस्या का निराकरण करना है, और उसको ही पूरा दायित्व पूरी तरीके से सौंप दिया जाए, तो जल्दी से जल्दी निराकरण होगा।
नहीं देखिए, ट्रांसफ़र या नहीं ट्रांसफ़र होना एक प्रशासनिक व्यवस्था है। आप अगर मेरे से पीछे कलेक्टर साहबों के दौरान भी देखेंगे, कुछ 6 महीने 5 महीने 6 महीने ऐसे रुके हुए हैं। तो ट्रांसफ़र तो एक प्रशासनिक व्यवस्था है कार्यों की शुचिता और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए। तो इसमें ऐसी बात नहीं है, सरकार ने बनाया हुआ है और उसके अनुसार ही, नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है। सर देखा गया कोई अधिकारी जमता है 6.5 महीने तक समझता जब तक उसका ट्रांसफर था, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को नाराजगी है कि हम व्यवस्थापन बोर्ड हो नहीं पाता। नहीं, कोई समझने ना समझने की ऐसी बात नहीं रहती। वो तो रेगुलर काम है और नियम क्लियर हैं, जिसके नियमों के अनुसार ही कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं रहता कि अधिकारी अगर 6 महीने रहा है या 8 महीने रहा है तभी काम कर पाता है, क्योंकि जो भी आते हैं अधिकारी व्यवस्थापन बोर्ड में, वो वरिष्ठ क्या कहते हैं, जॉइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर रैंक के ऑफिसर्स रहते हैं और जो राजस्व में अच्छे तरीके से केस डील करना जानते हैं, उनके पास भी नियम आते हैं तो डील करते हैं। मुझे नहीं लगता उसकी कोई इशू होता है।